हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह लीजिए बात शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब जो मैं चीज़ आपसे शेयर करना चाह रही हूँ बात, वो मेरे लिए ही नहीं आप लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो मैंने झेला है वो आपको ना झेलना पड़े, आपको फेस ना करना पड़े वो प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक परिवार में सबकी जान जो होते हैं ना वो बच्चे होते हैं। बच्चों में सभी की जान बचती है, छोटे बड़े सभी की। मतलब दादी बाबा नाना नानी और मम्मी पापा सबकी, माँ बाप की तो जान अपने बच्चों में ही होती है। तो जब बच्चों पे कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो फिर बहुत ही मतलब कुछ भी समझ नहीं आता है। तो बस ऐसी कुछ प्रॉब्लम आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहिए कि जो चीज़ मेरे साथ हुई वो चीज़ें आपके साथ ना हुई हो। इस वजह से आप ये पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आप मैंने जो गलती की है या कह लीजिए जो भी चीज़ें मेरे साथ, मैंने गलती नहीं की एक्चुअली, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपके साथ हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग बना के शेयर कर रही हूँ ये बात। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज का पूरा ब्लॉग देखिएगा, एकदम स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आपको आगे वीडियो जब देखेंगे पूरा आप, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो। और कोई भी मतलब सजेशन हो, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पता चलता है मुझे कि लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे अपना ये कि आप कहाँ से देख रहे हो मेरा ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की बात शेयर करना। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ना हो, आपके साथ किसी भी बच्चे के साथ ना हो। पता नहीं अब क्या ही कहूँ। तो एक्चुअली बात ऐसी थी कि यशी का मतलब हमारे यहाँ जो दूध देने वाले आते हैं, जो काऊ मिल्क देने आते थे, वो नहीं आ पाए, 2 दिन नहीं आ पाए किसी वजह से। तो मुझे ये हुआ कि अब काऊ मिल्क इनको मिल नहीं रहा था। और पैकेट वाला दूध जो होता है वो ये यशी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, मतलब उसमें भी दिक्कत हो। तो मैंने सोचा कि पैकेट वाले दूध मुझे वैसे भी बिल्कुल समझ नहीं आता है कि कोई चीज़ पैकिंग में होने के बाद वो कैसे हेल्दी हो सकती है। तो यशी को मैं पैकेट का दूध देना एकदम अवॉइड ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ ना देना पड़े। तो इसलिए मैंने क्या किया, जब भी दूध वाला नहीं आ रहे थे और बिना दूध की यशी सोती नहीं है। मतलब आप इन्हें कुछ भी खिला दीजिए बट बिना दूध मिले यशी नहीं सोएंगी। हाँ, तो फिर अभी क्या ही किया जाए, तो फिर मैंने डेयरी से दूध मंगाया था। और डेयरी का दूध मतलब मैं क्या कहूँ, इससे पहले भी उसने बुफेलो का मिल्क पिया हुआ है। उसे वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ काऊ मिल्क ही पीती है। क्योंकि बुफेलो का मिल्क में भी मुझे उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला के पिलाना पड़ता है, तब जाके वो डाइजेस्ट कर लेती थी। लेकिन ये था कि मैं अगर पानी मिला के पिलाती थी तो वो डाइजेस्ट कर लेती थी। बट इस बार ये ऐसा हुआ कि मैंने कहा चलो डेयरी से मंगा लेते हैं। तो डेयरी से बुफेलो मिल्क लाए थे इनके पापा। तो वो मिल्क हमने दिया। एक दिन दिया, 2 दिन। अब पहले दिन तो चलिए कुछ भी नहीं, नॉर्मल था। फिर जो दूसरे दिन से यशी को इतनी पॉटी होना स्टार्ट हुई, इतनी पॉटी होना स्टार्ट हुई है, मैं आपको क्या बताऊं। आप वीडियो में देखोगे साइड में जो देखिए वीडियोस चल रही है इसमें, कि मैं पूरी पूरी रात ना मैंने इसकी पॉटी साफ की। मतलब रात में, मतलब जैसे ही वो मिल्क पीती ना तुरंत उसको पॉटी हो जा रही, और एकदम पानी जैसी पॉटी हो रही थी। मतलब और दिन में 10-10 बार पॉटी हो रही थी। तो मेरी यही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई अगर एक बच्चा इतना ज़्यादा पॉटी करने लग जाएगा तो कहीं वो भाई वीक तो हो ही जाना है उसे। और मैं बहुत परेशान थी, और यशी के पापा भी बहुत परेशान थे कि क्या ये ठंड लगने की वजह से हुआ है या फिर दूध सूट नहीं कर रहा। बट अब कहते हैं ना, माँ जो होती है वो बच्चों के साथ, हम ज़्यादा समय रहते हैं माँ के बच्चे के साथ, तो माँ हर चीज़ को ऑब्जर्व कर ले। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, ये सिर्फ ठंड से नहीं हुआ है। क्योंकि जब से इसने दूध पीना ये डेयरी का शुरू किया तब भी से इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। और फिर भाई जब समझ में आया तो फिर हमने दूध बंद किया। कि हमने कहा कि चलो अब तक मतलब ये हुआ, चलो अच्छा डेयरी के दूध में भी पानी तो हम मिलाते ही थे, मतलब समझ लीजिए आधा दूध तो आधा पानी। हमने कहा चलो और भी, क्योंकि यशी बिना दूध के, एक दिन हमने कहा कोशिश की ना ही पिए ये दूध तो बेटर है। ऐसा दूध पीने से क्या ही फ़ायदा जैसे नुकसान हो रहा है। तो हमने नहीं पिलाने की कोशिश की, लेकिन यशी रोती रही कंटिन्यूसली, बंदी रो रही थी कि नहीं मुझे इससे चाहिए ही चाहिए।
तो मतलब फिर जब बहुत मजबूर हो गए हम लोग की नहीं मान रही थी, तो फिर मैंने फिर क्या कि इतना सा, आप मानोगे ना, मानोगे नहीं है, मतलब मैं सच कह रही हूँ, 250 ml की बॉटल है, उसमें मैंने इतना सा दूध लिया, बाकी सब पानी मिलाया और पिलाया इसको कि बस ये किसी तरह ना पी ले, कि मतलब बस हाँ हो गया है मिल्क, बाकी हम इसे कुछ और खिला के इसका पेट भर देंगे। बट पिया, बंदी ने पी लिया, और उसके बाद लेकिन फिर भी बंद उसको पॉटी हो रही है। और मतलब मैं आपको क्या बताऊं, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5, 6, 7, मतलब मैं पूरी रात जागती थी और इसको पॉटी मतलब साफ करती रहती थी पूरा रात। मतलब जब भी ना देखो तब पॉटी की हुई है, जहाँ पेट गुड़ 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 और पॉटी। और इतनी ज़्यादा स्मेल वाली पॉटी थी ना, इतनी ज़्यादा स्मेल वाली, कि जब भी वो पॉटी करती थी ना, मुझे स्मेल से पता चल जाता था कि इसने पॉटी कर दी है। और मतलब मुझे उसकी चिंता नहीं, ना अपने रात भर जागने की मुझे दिक्कत, कि मैं रात भर जाग रही और परेशान हो रही। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरा बच्चा परेशान हो रहा था उस पॉटी कर करके। मतलब एकदम इतना ज़्यादा उसको 2 दिन में इतना इफ़ेक्ट इसके फेस पे दिखने लगा। मतलब होता है ना, बच्चा हो या बड़े हो पॉटी करते हैं तो 2 दिन में चेहरे पे ना पता चलने लगता है कि हाँ बच्चा बीमार है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई भाई इनके पास कि चलो डॉक्टर के पास चले। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो रीज़न है वो मुझे पता है, आपको भी पता है बहुत अच्छे से। इसको प्रॉब्लम है कि ये दूध से दिक्कत किया। फिर हमने दूध बंद किया। मैंने कहा ये दूध बंद करो, भले ही हमें इसके पैकेट का दूध पिलाना पड़े, लेकिन मैं ये दूध नहीं पिलाऊंगी। फिर हम पैकेट का दूध लाए, फिर भी उसको 1-2 दिन और पॉटी हुई। मतलब दूध बंद करने के बाद भी सेम कंडीशन 1-2 दिन और रही। मतलब टोटल यशी को कहें तो यशी ने 4 से 5 दिन सफ़र किया है एक डेयरी के दूध की वजह से। मुझे नहीं पता वो दूध वाला उसमें क्या मिलाते थे। मतलब मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी डेयरी से दूध लाते हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली हो जाओ, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा डेयरी के दूध से। और सच बता रही हूँ, जो इफ़ेक्ट इस बार हुआ था ना डेयरी का दूध पिला के मुझे यशी पे, वो आज तक नहीं हुआ। मतलब उसने बिफोलो का दूध भी पिया, उसने पैकेट का दूध भी पिया है, वो उसे दिक्कत करता है। मतलब वो बुफालो का मतलब भी दूध देते हैं, मिल्क देते हैं अगर होते, तो थोड़ा सा वो प्योर दूध नहीं पी पाती उसमें, मतलब मुझे पानी मिला के उसको देना पड़ता है। बट वो डाइजेस्ट कर लेती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे इतनी पॉटी हुई हो, इतना ज़्यादा वो परेशान हुई हो। ये फर्स्ट टाइम था, मतलब 2.5 साल की हो गई है यशी, और 2.5 साल में ये फर्स्ट टाइम था कि मिल्क की वजह से उसे ऐसी दिक्कत हुई थी। तो मतलब मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर ये कोई भी डेयरी वाले भैया देख रहे हैं ना मेरा वीडियो, प्लीज़ आप लोग ना बच्चों के हेल्थ के साथ खेल मत करो यार। अगर आपको बोला जा रहा है कि बच्चे के लिए लेके जा रहा है, इसीलिए पता है मैं हर जगह ना स्पेशली मेंशन करती हूँ कि भाई मुझे बच्चे के लिए दूध चाहिए। मतलब हम पर पड़े ना, हम सब चीज़ सह जाएंगे, लेकिन बच्चे पे कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है ना, तो वो नहीं सही जाती है। वो कहते हैं ना, फिर वहाँ पे पेरेंट्स इमोशनली, और फिर जब इमोशनली इंसान वीक होता है ना, तो वो फिज़िकली स्ट्रेंथ रह ही नहीं जाती है। तो बस वही हाल था। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी डेयरी से दूध लाते हो तो थोड़ा-सा सतर्क हो जाइए, और स्पेशली अपने बच्चों को दे रहे हो, अगर आपका बच्चा डाइजेस्ट कर लेता है तो। अदरवाइज़ मैं तो फिर भी कहूँगी कि भई डेयरी के दूध से बचो आप लोग। क्योंकि मैं तो मतलब क्या ही कहूँ कि उसी दूध से हम लोग चाय पी रहे थे, डेयरी के दूध से ही। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यशी के पापा कह रहे कि यार हम लोग को तो खुद ही, मैंने कहा देखो हम लोग का ऑलरेडी डेवलप्ड है, मतलब हम लोगों का काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, इस कह लो जो भी हम लोगों का होता है ना, स्टेमिना स्ट्रॉन्ग होता है। बच्चों का बहुत वीक होता है, तो उन पे तुरंत रिएक्ट दिखता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बच्चों का है यार, कि बस मैं ये कहूँगी अगर आप भी डेयरी से दूध लाते हो ना, तो प्लीज़ मत लाओ, बच्चों के लिए बिल्कुल मत लाओ। बहुत ज़रूरी है बच्चों की हेल्थ। फिर वापस से हम लोगों ने एक कह लीजिए जो भी यहाँ पर गाय भैंस बंधी होती है ना, वहाँ से डायरेक्ट दूध बंधाया हुआ है अभी। तो मतलब ऐसी ये प्रॉब्लम थी ना, जो मतलब जिसमें मैंने बहुत सफ़र किया है, मतलब इमोशनली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी, आप ये कह सकते हो। क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था, तो मुझे इमोशनली भी बहुत बुरा लग रहा था कि वो वीक होती जा रही थी और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी उसके लिए। और दूसरी चीज़ कि फिज़िकली भी वीक हो रही थी, कि रात भर मैं जागती थी, और फिर सुबह यशी के पापा को भी टिफ़िन देना होता था। कई बार मैं सच बोलूँ, मैं नहीं जाग पाती थी। होता था कई कई बार कि रात रात भर जाग रही हूँ, सुबह सो जा रही हूँ एंड टाइम पे, टिफ़िन बनाने के टाइम पे। कई बार ऐसा होता था बना के दे देती थी टिफ़िन, और कभी कभी होता था एंड टाइम पे सो जाती थी मैं। तो मतलब ये समझ लीजिए ना, पूरा पूरा दिन ऐसा हुआ है कभी कभी
कि मैं पूरा दिन यशी के पास बैठी रही हूँ जब यशी बीमार थी, कि यशी ना बस कि मतलब पूरा टाइम वो बेड पे रहे, मैं पूरा टाइम उसके पास रही हूँ, मैंने किचन में ना कुछ भी नहीं बनाया है। तो ऐसी सिचुएशन भी हम लोगों ने, मतलब अभी ऐसी कंडीशन हो गई थी, हमारे किचन में कुछ नहीं बन रहा था और या वन टाइम ही खाना बना है। तो मतलब थोड़ा-सा वो 4-5 दिन ना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए भी थे, मेरे हस्बैंड के लिए भी थे, क्योंकि वो भी ऑफ़िस जा रहे थे और बिना टिफ़िन के जाना, वो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो बाहर ना खाना और फिर शाम को मतलब बस ये समझिए कि हम दोनों ने ना इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली तीनों तरीके से बहुत ज़्यादा सफ़र किया इन 4 से 5 दिनों में। और बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी ना अपने बच्चों को दूध दें, तो थोड़ा-सा ख़्याल रखें बाहर के चीज़ों का। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती जो मेरे बच्चे के साथ हुआ, वो किसी के भी बच्चे के साथ हो। और बस थैंक यू सो मच। आज का मेन ब्लॉग मेरा बनाने का ना यही मोटो था, तो प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा अपने बच्चों के लिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बाय।